नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम कविता सबसे खतरनाक को कंप्लीट करेंगे, जो कि कल की क्लास में हमने शुरू की थी। ये कविता है पाश कवि की, जिनका मूल नाम है अवतार सिंह संधू, जो कि पंजाबी साहित्य के कवि थे। इनकी जो कविता है सबसे खतरनाक, ये भी मूल रूप से पंजाबी भाषा में थी। इसका अनुवाद किया गया हिंदी में, किनके द्वारा किया गया है? चमन लाल के द्वारा किया गया। ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ये पंजाबी साहित्य के कवि थे, ये भी याद रखना है। काफ़ी कुछ हमने कल पढ़ लिया था, इनका जीवन परिचय कर लिया था। आज जो कविता के 2 पैराग्राफ रहते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो बच्चे केवीएस के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी हिंदी की, तो उनको पता चल गया होगा कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यही फाइनल भी हो सकती है। जो डेट है आपकी फरवरी की है। आपके पीजीटी के एग्ज़ाम 16 से 20 फरवरी के बीच होने वाले हैं। तो इस हिसाब से मात्र 25 दिन है आपके पास, तो अपनी तैयारी को तेज़ कर लीजिए, ठीक है। एक भी पल वेस्ट नहीं करना है, आपने अच्छे से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो इसके लिए जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो मैंने चला रखी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जो सिलेबस है पूरे का पूरा एनसीईआरटी से है, तो इसका मतलब आपको पूरी की पूरी रचना देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि इसके बीच में क्या है और अपना जो आप आंसर कर पाएंगे प्रश्न का, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। इसमें जो 2 पैराग्राफ रह रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए और आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ तक कविता भी पढ़ ली है। अब हमने पढ़ना है, जो पैराग्राफ पढ़ना है वो था यहाँ तक। इससे पहले सारा कुछ पढ़ लिया है हमने। जहाँ से पढ़ना है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है। तो कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है। इस कविता में कवि ने कुछ स्थितियों को खतरनाक बोला है और कुछ को खतरनाक नहीं बोला है। आपने ध्यान देना है कि कौन सी स्थिति कवि के द्वारा खतरनाक बताई गई है और कौन सी स्थिति खतरनाक नहीं बताई गई है। तो फटाफट से हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है और क्या कहा गया है। तो कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकी लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। तो ये इन्होंने बोला है, ये पंक्तियां हैं। तो इनमें क्या कहना चाहता है कवि? कभी सबसे खतरनाक उस चांद को मानते हैं जब ऐसी स्थिति हो कि चारों तरफ आतंक का वातावरण फैला हुआ हो और इस प्रकार के आतंकी वातावरण में हत्याकांड जैसी घटनाएं हो रही हों और हत्याकांड की घटनाओं से कई परिवार के परिवार खत्म हो गए हों और चारों तरफ क्या है, सन्नाटा छाया है, सुनसान छाई है। जैसा कि अब देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के बीच युद्ध है, लेकिन आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, वीरानापन छाएगा, सुनसान ही छाएगी, ठीक है। ये आतंकी हमले ही तो हैं। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि जो हत्याकांड की घटनाएं हो रही हैं उससे परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं और सुनसान सी छा गई है। परंतु ऐसी सुनसान यहाँ मातम है, जहाँ मातम छाया हुआ है, मौतें हो रही हैं, वहाँ चांद अपनी चांदनी लेकर आता है। जहाँ चांद की जो चांदनी है वो खुशियों का प्रतीक है। तो कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो कवि कहता है कि एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ ये खुशियां हैं, चांद की चांदनी की मान लो चांदनी रूपी खुशियां हैं। तो ये स्थिति क्या है, खतरनाक है। इस स्थिति को कवि खतरनाक मानता है। तो आप देख लेते हैं कि आज के समाज में भी यही कुछ चल रहा है कि एक अगर दुख में है तो दूसरे को उसके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी खुशी में मस्त रहता है। तो यही स्थिति को कवि को खतरनाक लगती है। यहाँ कवि ने अन्याय और आतंक का विरोध ना करने वाले जीवन को खतरनाक बोला है। कवि कहता है कि जो लोग हैं आतंक का या अन्याय का विरोध ही नहीं करते, तो ऐसा जीवन का क्या फायदा, ऐसा जीवन खतरनाक है। तो आगे कवि कहता है कि कुछ लोग खुशियों रूपी चांद की रोशनी का आनंद मान रहे हैं। उनकी आंखों में ये चांद की रोशनी रूपी खुशियां वो मिर्चों की तरह क्यों नहीं लगती हैं। तो यही प्रतीकात्मक शैली है। तो कवि कहता है कि ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। आगे कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह स्थिति है जिनके घर के सदस्यों की मृत्यु हो गई है, उनके सदस्य मृत्यु की गोद में समा गए हैं, घर वीरान हो गए हैं, जो अन्य लोग
हैं, उनके आस पड़ोस के उनके दुख में शरीक होने की बजाय अपनी खुशियों में मस्त हैं। ऐसे लोगों को ये अंत की गतिविधियां दुख नहीं देती। अगर दुख नहीं देती तो ये स्थिति क्या है, खतरनाक है। कवि ऐसी स्थिति को खतरनाक मानता है कि एक तरफ मातम है और एक तरफ खुशियां हैं, उनको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, तो ये स्थिति खतरनाक ही तो है। ठीक है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसी पड़ता है। मरसी होते हैं मातम पर गाए जाने वाले गीत कह सकते हैं। जो करुण रुदन रुदन होता है उसे मरसी बोला जाता है। कवि इस गीत को खतरनाक मानता है जिसे लोगों तक पहुंचने के लिए मरसी पढ़ने पड़ते हैं। मतलब कि आप देखते हैं कि जो हमारे समाज में जो कुछ चलता है, अगर किसी घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है तो उसके घर से जो आने वाला करुण रुदन होता है वही दूसरे लोगों को बताता है कि इनके घर में कोई अनहोनी घटना हो गई है, तो उसी को मरसिए बोला जाता है। ठीक है। कवि कहता है कि ऐसा गीत खतरनाक होता है जिसे लोगों तक पहुंचने के लिए मरसिए पढ़ने पड़ते हैं। गीत कौन सा? वह गीत जो लोगों की लाशों के कारण करुण रुदन से उठता है। ठीक है। एक घर के लोगों को यह बताने के लिए उनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, मरसिए पढ़ने पड़ते हैं, तो यह स्थिति खतरनाक ही है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बताना पड़ रहा है कि हमारे कुछ अनहोनी हो गई है, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है। लेकिन यह देखकर भी लोगों के मन में विरोध नहीं आता, लोग इस स्थिति का विरोध नहीं करते, आंतों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो ये स्थिति खतरनाक है। ठीक है। वह स्थिति खतरनाक है जब यह करुण रुदन लोगों के दरवाजों पर किसी गुंडे की तरह अकड़ रहा है। मतलब कि मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, हर घर में मातम छाया हुआ है, तो ये मातम है जो लोगों के घरों पर गुंडे की तरह अकड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का खून नहीं खौलता, तो ये स्थिति क्या है, खतरनाक है। तो कवि कहता है कि ऐसी स्थिति क्या है, खतरनाक है। ठीक है। तो इस प्रकार से कवि ने कौन कौन सी स्थितियों को खतरनाक बोला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कवि यही बताना चाह रहा है कि एक तरफ मातम है, दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, तो ये स्थितियां खतरनाक ही तो हैं। ठीक है। आजकल भी तो यही चल रहा है। आगे कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कौन चिपक जाते हैं? ये उल्लू और ये गीदड़ चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है, ये देख लेते हैं। आपसे आपके प्रश्न यहाँ से हल होंगे, आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपने पहचान भी रखनी है कि कौन सी पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं और किस कवि की हैं। ठीक है। पंक्तियां देख के भी प्रश्न बनेंगे कि ये कौन सी कविता की पंक्तियां हैं, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर सबसे खतरनाक वह रात होती है, कवि क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर कवि का मतलब है कि उस रात को मैं खतरनाक मानता हूँ। कवि उस रात को खतरनाक कहता है जो मृत लोगों के परिवारों पर आती है। कौन से परिवारों पर मतलब कि जिस परिवार के कोई मेंबर खत्म हो गया और बाकी जो जीवित हैं उन पर वो रात खतरनाक ही होती है जिस दिन उनके घर में मातम छाया हुआ है। कवि कहते हैं कि ना दुख की रात बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। कवि कहते हैं कि जो दुख की रात होती है ना वो लंबी होती है। हमें भी पता है कि दुख की रात खत्म ही होने को नहीं आती, लंबी हो जाती है। वह रात जीवित लोगों की आत्माओं रूपी आसमानों पर अंधकार के साथ गिर जाती है। उनका तात्पर्य है कि इन आतंकी जो गतिविधियों के पश्चात मृत लोगों के परिवारों पर भारी विपदा छा जाती है, उस दुख भरी काली रात में चारों तरफ क्या होता है, सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, और इस सन्नाटे में उनकी करुण रुदन की आवाज सुनाई देती है। तो उस परिवार से क्या करुण रुदन की आवाजें ही सुनाई देती हैं, और यह आवाज ऐसी लगती है जैसे उल्लू बोल रहे हों। एक तो काली रात, भयानक रात, दुख की रात, और उसमें ये करुण रुदन की आवाजें, तो ये आवाजें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे उल्लू बोल रहे हों या फिर गीदड़ हुआ हुआ करके आवाज निकाल रहे हों। स्थिति इतनी करुणामय हो जाती है, ऐसा लगता है कि इस वीरान रात में ये उल्लू और गीदड़ अंधेरे में घिरे दरवाजों पर हमेशा के लिए ही चिपक गए हैं। कवि कहता है कि जो उल्लू और गीदड़ हैं, एक सन्नाटे में जो घरों के दरवाजे हैं उन पर परमानेंट ये चिपक गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, ये भी ध्यान रखनी है। प्रतीकात्मक शैली में ही कवि कहता है कि सामाजिक आंतरिक क्रियाएं जिंदगी में ऐसी दुखों की रात दे जाती हैं जिनमें करुण रुदन रूपी उल्लू और गीदड़ चिल्लाते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब आत्मा का सूरज डूब जाता है।
तो कवि कह रहे हैं जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए। तो जब आत्मा का सूरज डूब जाता है मतलब आत्मा में कोई आशा की किरण ही नहीं रह जाती। अगर धूप के टुकड़े की तरह कोई आशा की किरण आती भी है तो वह भी मृत सी होती है और शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभकर उसे लहूलुहान कर देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। कवि के कहने का जो भाव है वह यह है कि लोगों ने अन्याय को सहना ही अपनी नियति मान लिया है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। इतनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका विरोध नहीं करते। तो ऐसी स्थिति क्या है, खतरनाक है। आत्मा तो जैसे मर ही गई है लोगों की, ठीक है, स्थिति बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करता, कोई आस भी उठती है तो ऐसे दुख में वो दब जाती है। तो ऐसी स्थिति क्या है, खतरनाक है, ठीक है। आगे कवि कहता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है, जो पहले भी कह चुका है, कि मेहनत की राशि को कोई लूट ले जाए तो ये स्थिति खतरनाक नहीं है। पुलिस अकारण ही पकड़ कर मारे वो भी स्थिति खतरनाक नहीं है। गद्दारी और लोभ से मानव मुट्ठियां भर ले ये भी स्थिति खतरनाक नहीं है। स्थितियां वो खतरनाक हैं जो मतलब कि आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसका विरोध नहीं करती। इस प्रकार की जो स्थितियां खतरनाक हैं, ये स्थितियां इतनी खतरनाक नहीं होती हैं अगर मेहनत की कोई राशि लूट ले या पुलिस पकड़ ले या कोई भ्रष्टाचार से अपनी मुट्ठियां भर ले, ठीक है। स्थितियां खतरनाक वो होती हैं जब सपने मर जाते हैं, जब सपने मर जाते हैं, अन्याय को सहन करना पड़ता है, जहाँ विपरीत स्थितियों को देख के भी अगला तटस्थ होकर रह जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो वो स्थिति क्या होती है, खतरनाक होती है। तो आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी स्थितियाँ खतरनाक हैं, कौन सी स्थितियाँ खतरनाक नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सब बातें समझाने की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम बड़ी जल्दी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब भी वीडियो अपलोड हो तो कृपया देख लिया करो। जब आप देखोगे, नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं जल्दी जल्दी अगली क्लास बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।